तो संविधान के 50 प्रश्नों में पहला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया? ऑप्शन नंबर ए है यहां पर भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1861 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1892। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किस अधिनियम के तहत किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। क्वेश्चन की कठिनाई का स्तर थोड़ा सा अप किया गया है, बताइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से आंसर करिएगा। उत्तर होगा यहां पर पहले प्रश्न के लिए जो लोग आंसर कर रहे हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप नोट्स बनाते हैं, नहीं भी बनाते तो हैबिट डालिए, वन लाइनर के रूप में कुछ कुछ चीजों को लिख लिया करें। इसको क्या कहते हैं हम? इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों का प्रतिनिधित्व मिला। केंद्रीय एवं विधान परिषद के सदस्यों को सीमित अधिकार प्रदान किए गए। तो इस अधिनियम को आप नोट डाउन करिए। हम तो ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन से आप सीख लीजिए। आप कहते हैं कि सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आ रही, आपको क्या इन सारे अधिनियमों के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जब ये क्लास समाप्त हो या जब भी आपको समय मिले, इन चारों अधिनियम के बारे में यूट्यूब पे, गूगल पे किसी किताब से सर्च करके पढ़िए और नोट्स मेंटेन कर लीजिए, ताकि अगर यहां से प्रश्न आए तो आप कर ले जाएं। इन सभी अधिनियम के बारे में आपको पता हो पहले से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये रहा प्रश्न संख्या 2। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फ्रैंक एंथनी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर मोतीलाल नेहरू? प्रश्न संख्या 2 के लिए उत्तर करें, फटाफट से आंसर करिएगा। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का निर्माणदाता भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 के लिए। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? प्रश्न संख्या 3। विधानसभा के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य या फिर ऑप्शन नंबर डी है विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। जो राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं, इनका निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, संसद का ये अंग है। इसको ऊपरी प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। कुल सीटों की संख्या कितनी है राज्यसभा की, बताइए? बिल्कुल सही लिखा है यहां पर कि संविधान निर्माता कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को, लेकिन संविधान को लिखने का काम किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, क्योंकि इनकी राइटिंग अच्छी थी इसलिए। ठीक है, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदन के नेता कौन है इस समय? पीयूष गोयल हैं और विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। अधिकतम सीटों की संख्या 250 होती है। और निर्वाचन में पार्टिसिपेट कौन कौन लोग करते हैं? तो जो विधानसभा के निर्वाचित, जो अभी विधायक आपके हुए हैं, जिनको आपने वोट देकर के विधायक बनाया है, उन्हीं के द्वारा निर्वाचन किया जाता है राज्यसभा के लिए। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं, कुल 250 सीटें होती हैं राज्यसभा से। उत्तर प्रदेश से जब पूछेगा तो 31 सीटें, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 के लिए। आसान सा प्रश्न आपके सामने। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, बताइए? एक प्रश्न हम आपसे और पूछेंगे, भारत का राष्ट्रीय
खेल कौन सा है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है। देखिए, अगर आप पढ़ते आए हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है तो गलत नहीं है आप, बट अभी इसको लिखित रूप में मान्यता नहीं मिली है। भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है देखा जाए अगर, बट देखते हैं आगे गवर्नमेंट इस पर कब ध्यान देती है, कब विचार करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए सब चीजें जरूरी नहीं है, इलेक्शन ज्यादा जरूरी है तो उस पर ज्यादा ध्यान रहता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है, कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है भारत के संविधान में? 3 प्रकार के। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 आप हेडिंग डाल मतलब पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा, सामाजिक न्याय। नंबर 2 आर्थिक न्याय। नंबर 3 राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है प्रस्तावना में। अच्छा, आपको याद होगा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, याद है किसी को? कौन कौन से? ये प्रश्न बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। ठीक है, न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिखित में कौन सी अनुसूची राज्यसभा, मतलब जो आपका संविधान है उसमें किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के या स्थानों के आवंटन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। चौथी अनुसूची। ठीक है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन है और इसी के अंतर्गत राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या संविधान की चौथी अनुसूची के द्वारा तय की गई है। इस प्रश्न का आंसर काफी सारे लोग डी बता रहे हैं। क्यों भाई, पढ़ा नहीं इसका मतलब संविधान को बहुत दिनों से? तो भाई पढ़ लीजिए अगर अभी तक नहीं पढ़ा है। यही सब तरीका होता है। ठीक है, अच्छी तैयारी करने का यही तरीका है कि जो भी आपको नहीं आता है उसको तुरंत नोट डाउन करिए कि आपको अनुच्छेद नहीं आते, उसकी तैयारी करिए। छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में जो है क्या है, अगर कोई आपसे पूछ ले तो क्या बताएंगे आप? छठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के 4 राज्यों जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना से संबंधित है ये छठी अनुसूची। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति के, इसको हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, PAC पैक। क्वेश्चन नंबर 7 उत्तर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा नियुक्त की जाती है। ये जो है समिति संसद द्वारा निर्मित है। ठीक है, कह सकते हैं जो प्राक्कलन समिति है आपकी, जिसको हम एस्टिमेट कमेटी कहते हैं, उसकी जुड़वा बहन है ये। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में किसे जाना जाता है? तो संसद की जो लोक लेखा समिति, इसको जाना जाता है। ठीक है, इस समिति में प्रश्न आपसे पूछेगा कि सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती कुल सदस्यों की संख्या। प्रश्न पूछेगा कि कितने सदस्य लोकसभा से इसमें लिए जाते हैं? तो 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। कितने समय के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है, नोट करते चलिएगा। ठीक है, जो लोक लेखा समिति है इसको 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था। तो प्रश्न आपसे भी पूछ सकता है कि किस अधिनियम के तहत लोक लेखा समिति को गठित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसको गठित किया गया और इसको हम मोंटफोर्ट सुधार के नाम से भी
जानते हैं। तो एक क्वेश्चन से आपके 4-5 प्रश्न बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। जो भी हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो भी हमें जानकारी है, उसके माध्यम से हम आप तक चीजों को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट हमने जो बताए हैं वो जरूर ध्यान रखिएगा। इसका जो गठन हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से हुआ है, जिसे मोंटफोर्ट सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। टोटल 22 सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा द्वारा, 7 सदस्य आपके राज्यसभा द्वारा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है? इस समिति का कार्य क्या होता है? जो कमेटी है, इसका कार्य क्या होता है? ये सब नोट्स में है, बिल्कुल है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है जो सरकार का वार्षिक वित्त लेख होता है, ठीक है, जो सरकार पैसा विभिन्न कोषों से निकालती है, खर्च करती है विभिन्न योजनाओं पे, उनकी जांच करना इस कमेटी का कार्य होता है। अब जब उन्हीं के लोग हैं तो क्या जांच करेंगे और क्या करेंगे, सब ऐसे ही चलता रहता है। बहुत सारी चीजें हैं जो लिखित रूप में हैं, लेकिन वास्तविक रूप में उस पर कोई काम नहीं होता है। कोविड-19 ऐसी अन्य परिस्थितियों में सरकार किसी भी व्यक्तियों से बिना वेतन अनिवार्य सेवा ले सकती है। किसमें यह कहा गया है? जैसे भी कोविड के टाइम हुआ था तो बिना वेतन के ऐसा कहा गया है मूल अधिकारों में। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा बताइएगा, मूल अधिकार जो हैं, मूल अधिकार ये किस देश के संविधान से कॉपी किए गए हैं, कहां से लिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपने जान लिया है। भारत के जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे कौन कौन से हैं 5? बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार 14 से 18 तक। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? क्वेश्चन नंबर 10, राज्य का। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने कॉपी किया है। अनुच्छेद पूछे तो 36 से 51, भाग पूछे तो भाग 3 या भाग 4। बताइए किस भाग में इसका वर्णन है, भाग 3 या भाग 4? 2 ऑप्शन हमने दे दिए। प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं? ठीक है, संविधान के विकास के साथ ही ये विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य होता है जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलिए आगे बढ़ा जाए। समझ में आ रहा है, क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको हम कहते हैं डीपीएसपी शॉर्टकट में। अनुच्छेद 45 से इसकी अवधारणा ली गई है आयरलैंड के संविधान से। भाग 4 सबको पता है इसका मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। प्रश्न संख्या 11। एक बार लाइक कर दो आप सब लोग। 10 प्रश्न पढ़ चुके हो, अगर थोड़ा सा भी आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। 11वें प्रश्न की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? बताइए। 11वें प्रश्न की बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 12वां प्रश्न देखिएगा, सरकारिया आयोग गठित हुआ समीक्षा करने के लिए। किसकी समीक्षा करने के लिए?
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, विधायिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, संघ और राज्य। बताइए, सरकारी आयोग। संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है, रिलेशन है, इसकी समीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने जून 1983, नोट डाउन करिएगा, जून 1983 में इसका गठन किया। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे जब इसका गठन किया गया। इसका कार्य जो है, भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित, यानी जो कार्य, जो संघ और राज्यों के बीच जो संबंध होता है उसके बीच समन्वय रहे, संतुलन बना रहे, इसके लिए इसका गठन किया गया। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 13। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य परिषद का गठन होता है? प्रश्न संख्या 13, अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के अनुसार राज्य परिषद का गठन होता है 25 मई 1990 को राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। भारत में जो अंतर राज्य परिषद होता है, इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 14। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई? कभी नहीं, ऐसी कभी नौबत नहीं आई। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल राज्यसभा एवं लोकसभा, या फिर राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के ही संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए? प्रश्न संख्या 16। तो 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 10 वर्ष का वकील होना चाहिए उच्च न्यायालय का। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, संसदात्मक शासन व्यवस्था में पहला ऑप्शन है न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है सूची पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणी मतदान द्वारा, व्यापक वयस्क मताधिकार द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा?
तो जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है? बताएं। अभी हाल ही में, शायद हाल ही में नहीं, मतलब अपकमिंग जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा होता है। व्यापक वयस्क मताधिकार वाली बात समझ में नहीं आई। इस प्रश्न में कुछ गड़बड़ी लग रही है हमें। 18वें प्रश्न में, हाँ, बी सही है, ठीक है। उपरोक्त सभी नहीं होगा क्योंकि हम लोग इसमें वोटिंग नहीं कर सकते। नॉर्मल कैंडिडेट इसमें वोटिंग नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 19, विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21, 25, 30 या फिर 35 वर्ष? सही जवाब होगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न लिखिएगा, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है, यानी पंचायत के चुनाव के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 20 उत्तर हो जाएगा 21 वर्ष। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रस्तुति की गई है? 73वें, 74वें, 52वें, 93वें? क्वेश्चन नंबर 21। लाइक कर दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइएगा। नगर पालिकाओं की बात करी जा रही है। ये संविधान, आपका संविधान में जो संशोधन है 74वां संविधान संशोधन है। अच्छा, आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 74वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो इसमें शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य ढांचा प्रदान करने का प्रयास किया गया और 1992 में हुआ यह संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बाईसवें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 23। अगला प्रश्न देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 23 उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न, लोकसभा हेतु चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? क्वेश्चन नंबर 24 उत्तर होगा यहां पर 25 वर्ष न्यूनतम आयु। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है?
राजस्थान में नहीं है, किन किन राज्यों में है? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। 6 हो गए, 2 4 5 ही हुए। महाराष्ट्र छूट गया, महाराष्ट्र। ठीक है, हाँ 6 में है, जिसमें आपका राजस्थान नहीं है। अच्छा ये बता दीजिए चलते चलते बताते कि यूपी में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? अभी चुनाव इसका प्रोसेस में है, आई थिंक 10 तारीख को वोटिंग है। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं यूपी में? क्वेश्चन अभी हाल ही में यूपी टेट में पूछा गया था, बताइएगा, कमेंट्स पे नजर है हमारी। उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ट्वेंटी सिक्स के लिए उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 131 में। अगला प्रश्न है, मुंबई को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, कब? मुंबई को गुजरात एवं महाराष्ट्र में कब विभाजित किया गया? सत्ताईसवें प्रश्न में उत्तर हो जाएगा 1960 में। 1960 में बॉम्बे से अलग होकर के 2 राज्य बनाए गए, गुजरात और महाराष्ट्र। 1 मई को दोनों राज्य अपना अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, 1 मई। पहले क्या था, गुजरात और महाराष्ट्र जो है बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा था। राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्नलिखित में से कौन नियुक्ति करता है? जिला न्यायाधीश होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहेंगे? नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो कंफ्यूज हो गए हम भी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो जिला अधिकारी होता है, जिला न्यायाधीश को कुछ और कहेंगे, जस्टिस ऑफ। क्या कहेंगे इंग्लिश में जिला न्यायाधीश को? बताइए, चलिए आंसर करिए। तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे, सिंपल सा है। कई बार सिंपल सी चीजें दिमाग में नहीं आती, डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे, है ना। तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? उनतीस का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 338 ए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 30, 2 साल के बाद। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहां से लिया गया है? क्लास में संख्या बहुत कम है इस समय, आजकल लोग पढ़ना नहीं चाह रहे, क्या इतना अच्छा अच्छा कंटेंट लाया जा रहा है। फटाफट से आप लोगों तक शेयर कर दो, लाइक कर दो। लाइक तो कर सकते हो ना, लाइक करने में क्यों कंजूसी। अमेरिका के संविधान से लिए गए। अगला प्रश्न देखिए,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 32। आर्टिकल 11, अनुच्छेद 11। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई? सबसे पहले महाराष्ट्र में लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न देखिएगा, 1971 में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कानून किस राज्य ने पारित किया? तो उड़ीसा ने। कार्यालय की स्थापना सबसे पहले महाराष्ट्र के द्वारा कर दी गई थी 1971 में, लेकिन कानून बनाने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना, ध्यान रखिएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 35। अभी छोटी बहन के अंतर्गत हमने आपको बताया था, प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगर इसके सदस्यों की हम बात करें तो 30 सदस्य होते हैं। इसका गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री थे जॉन मथाई की सिफारिश से किया गया था। 30 सदस्य इसमें होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? छत्तीस उत्तर होगा यहां पर। 3 प्रकार, 352, 356, 360। अनुच्छेद 352, 356, 360। तीन सौ साठ के तहत वित्तीय आपातकाल, आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं ये? तो आपात उपबंध जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। संविधान के अगर हम भाग की बात करें तो भाग 18 अनुच्छेद की बात करें 352 से 360। 352 में सशस्त्र विद्रोह के कारण या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, और 360 में हमने आपको बता ही दिया। 356 आप बता दीजिए, बताइए। आर्टिकल 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन। अगला देखिए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा कौन सा नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षा का अवसर। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई। क्वेश्चन में कहा गया है, सामान्य परिस्थितियों में सरकार या पुलिस किसी भी व्यक्ति को डरा धमकाकर
मार पीट कर स्वयं के विरुद्ध गवाही देने को बाध्य नहीं कर सकती। मूल अधिकारों का कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है? क्वेश्चन नंबर 38 उत्तर हो जाएगा 20(3) के तहत। मूल अधिकारों में 20(3) के तहत सरकार या पुलिस किसी भी व्यक्ति को डरा धमकाकर मार पीट कर स्वयं के विरुद्ध गवाही देने को बाध्य नहीं कर सकता। नमस्ते। भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल अनुसार वरीयता अनुक्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन? उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य के राज्यपाल या फिर लोकसभा अध्यक्ष? पहले स्थान पे नवाचार के मामले में कौन व्यक्ति आएंगे सबसे नंबर 1? अपने राज्य के राज्यपाल सबसे पहले नंबर। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 40 उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। पहली क्लास है। अच्छा, राज्य के राज्यपाल, क्योंकि राष्ट्रपति है नहीं ऑप्शन में, भूतपूर्व राष्ट्रपति होगा नहीं, इसलिए राज्यपाल ही होगा। देखिए, ये जो है नवाचार प्रोटोकॉल एक सूची है वरीयता क्रम की, उसी संबंध में प्रश्न आपसे पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 उत्तर हो जाएगा 1955 में बाल गंगाधर बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में। हिंदी में भी आपने प्रश्न पढ़ा होगा। भारतीय संविधान का मूल रूप कितने भागों में विभाजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 42 22 भागों में, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 43 का उत्तर होगा 62 वर्ष। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रावधान सबसे पहले कहां हुआ? प्रश्न अलग अलग तरीके से कई बार ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 44 में उत्तर हो जाएगा नागौर, राजस्थान में। राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ कब से माना जाता है? चुनाव जिस दिन हो उस दिन से, पूर्व राष्ट्रपति के अवकाश से, शपथ ग्रहण के दिन से, नामांकन के दिन से? तो जब वो शपथ लेंगे तभी से काउंट होगा कार्यकाल। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। कोई धन विधेयक प्रस्तावित हो सकता है राज्यसभा में, लोकसभा में, एक साथ दोनों में, दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। क्वेश्चन नंबर 46 में उत्तर हो जाएगा लोकसभा में, धन विधेयक। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जा सकता है। जो राज्य सरकार के मंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में शपथ ली है, आप रिलेट करिए हाल ही पर करंट की कंडीशन पर, याद रहेगा आपको। वेतन भत्तों का जो निर्धारण होता है वो राज्य विधानसभा द्वारा होता है।
भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी नागरिक संहिता कोड लागू है? बहुत अच्छी चीज है ये। नागरिक संहिता उत्तर होगा 48वें प्रश्न के लिए गोवा में। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको कहते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। अर्थात समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। ये सबसे पहले राज्य जो है लागू किया गया जहां गोवा में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 49 उत्तर हो जाएगा संसद। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अभी आपको बहुत सारे आपके प्रश्न गलत हुए होंगे तो हम आपको सभी प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में उत्तर होगा दो बार। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ेंगे होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 51 का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। एक छोटी सी लाइनें गुलजार साहब की आप सबके लिए है। आप सभी 18 प्लस हैं तो हमें नहीं लगता कि आप किसी और संदर्भ में इसको सोचेंगे। चार लाइनें हैं। इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम? इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम? इश्क खुद तलाश लेता है जिसे बर्बाद करना होता है। मजा आया कि नहीं आया बताइएगा। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा लगा होगा बदला हुआ। चलिए, म्यूजिक के साथ नहीं कराएंगे, कल हो गया था बस, डेली नहीं। हमें पता है आपको म्यूजिक पसंद नहीं है, ध्यान बट जाता। तो ये क्लासेस का टाइम है, ये नोट्स के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं। रिवीजन करते हैं हम पहले प्रश्न से। मजा आया आपको तो रिवीजन कराते हैं हम पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर एक शायरी आपके लिए लास्ट में होगी रिवीजन के अंत में। फिर सर लड्डू देना करके आएंगे। लड्डू नहीं, रसगुल्ला मिलेगा। चलिए, वाह 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 वाह, क्या बात है। पहला प्रश्न आप सबके सामने उत्तर हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है यहां पर, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य साक्षी गुप्ता, सिड शर्मा, साहिना, पढ़ लीजिए अभी। राष्ट्रीय पुष्प है कमल। प्रश्न संख्या 5। पांचवें प्रश्न में उत्तर होगा 3 प्रकार की। प्रश्न संख्या 6 उत्तर होगा यहां पर चौथी अनुसूची में, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। मूल अधिकारों में उल्लेख है इसका 14 से 18। याद सब रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 राज्य का। क्वेश्चन नंबर 11 स्वर्ण सिंह समिति का। अच्छा, हमने एक व्लॉग चैनल बनाया है। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप हमसे दिल से जुड़ना चाहते हैं और हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो एक व्लॉग चैनल हमने बनाया है। उस पे धीरे धीरे आपको डेली ब्लॉग मिलना शुरू हो जाएगा। रूटीन क्या है हमारा, फैमिली में कौन कौन है मेंबर, क्या क्या करते हैं, सबका एक एक वीडियो धीरे धीरे हम प्रोवाइड कराएंगे। आपको पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन भी मिलेगा और बहुत सारी चीजें उस चैनल पे आएंगी। तो हमने यहाँ पर नीले कलर का लिंक लगा दिया है कमेंट बॉक्स में। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। बड़ी आप कॉस्ट है, आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। क्या नाम था आपका? रूहानी। चलिए, 12वें प्रश्न की हम बात करते हैं। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, संघ और राज्य, राज्य परिषद की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 263। प्रश्न संख्या 14 की अगर हम बात करें, कभी नहीं वित्तीय आपातकाल लगा। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों आ जाते हैं। उच्च न्यायालय की बात करें, वो भी है और भी वीडियोस पढ़ेंगे। ब्लॉग में पूरा आपको घर से लेकर के परिवार और सब कुछ आपको धीरे धीरे दिखाया जाएगा। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो आपको भी घुमाएंगे घर बैठे, जो लोग नहीं जा सकते उनको घर बैठे वहाँ के दर्शन कराएंगे, ठीक है, तीर्थ स्थलों के, या जहाँ भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विधायिका का, कार्यपालिका का, इसीलिए हमने उसको अलग कर दिया है ताकि ये ना लगे कि पढ़ाई में ये बीच में कहाँ से आ गया, तो इसलिए इसको हमने अलग कर दिया है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 में उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। बहुत बढ़िया शिवी। क्वेश्चन नंबर 21 उत्तर होगा यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रपति महोदय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? प्रश्न संख्या 24, 25 वर्ष। विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। अनुच्छेद 131 में 1960 में मुंबई को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, 8 तारीख को, नहीं 8 को नहीं, अभी बताएंगे हम, लास्ट में बताएंगे आपको, क्लास के लास्ट में। अगला प्रश्न देखिएगा, 29वें प्रश्न का उत्तर होगा 338 से 2 साल के बाद संविधान, अनुच्छेद 11, 25 वर्ष प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु, महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मोटिवेशनल आएगा। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष। आपातकाल कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। शिक्षा का अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 30 में उत्तर हो जाएगा आपका 20(3) के तहत। क्वेश्चन नंबर 39 में उत्तर होगा राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 40 राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं बीजी खेर की अध्यक्षता में। 22 भागों में 62 वर्ष सेवानिवृत्त की आयु। नागौर जिले से शपथ ग्रहण के दिन से लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। विधानसभा द्वारा असम नहीं, गोवा में है, सी ऑप्शन सही होगा। संसद 2 बार। तो 50 के 50 प्रश्न आपको इसी क्लास में याद हो गए होंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। 50 मिनट की ये क्लास है और 50 क्वेश्चन आपको 50 मिनट में याद हो गए, रिवीजन भी हो गया, भूलेंगे नहीं आप। थैंक यू सो मच, बाय बाय।